स्टडीशाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए वैसे DSSB की बातें चल रही हैं और ये अनुमान भी लगा रहे हैं सब कि अगले 1.5 महीने के अंदर या जो है आपके मार्च लास्ट अप्रैल लास्ट तक जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी DSSB में। ठीक है, तो उसी के तहत जो है मैंने एक वीडियो आप लोगों को दी थी कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको टोटल मैंने दिया था। उसके बाद आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आए थे जिनके आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी आप वो जाकर देख लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी और जो आप लोगों का कंफ्यूजन था वो इस वीडियो में दूर किया जाने वाला है। तो क्या क्या है, जैसे आप लोगों ने पूछा था कि जो बीएड अपीयरिंग है, ठीक है, ये इसमें जो है देखिए बीएड अपीयरिंग वाले जो है वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। एक क्वेश्चन ये था कि वो लोग वैलिड होंगे नहीं। दूसरा है जो नेगेटिव मार्किंग थी ना, वो पार्ट ए बी या दोनों में होगा, किसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या है, 1/4 मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस जो है पार्ट में नेगेटिव मार्किंग रहेगा और किसमें नहीं रहेगा। अगला है कि आपका क्वेश्चन था ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फीस जो है कितनी है और किसको छूट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आगे बात करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ जो है वो SC ST OBC और जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कितना रहने वाला है, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं बात करूंगा इसमें कि फीमेल को एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप लोगों के द्वारा जो है कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको जो है ये लगता है कि यहां से आपको बेस्ट गाइडेंस बेस्ट मटेरियल आपको मिल रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग एक एक चीजों पे चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आया था कि क्या जो है वैकेंसी है वो हर साल आती है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी इसकी 2021 में आई थी। ठीक है, 2021 के बाद अभी आपका 2023 में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी एकदम आ ही गई है, समझ रहे हैं आप लोग। बस ये है कि आप लोगों के सामने सुपर टेट यूपी टेट ये नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये एक ऑप्शन के तौर पे है कि ये सुपर टेट से पहले आ सकता है अगले 2 महीने के अंदर, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि भाई जो है सर को भी तो रोजगार की जरूरत है, उनको भी ये सब बताने दीजिए। तो सर के पास ऑलरेडी रोजगार है, सर इसके सहारे नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, अच्छा स्कोर करके सिक्योर किया है, उस तरीके से आप लोग भी करिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पे गुमराह आप लोगों को किया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल, ये आपके हाथ में है कि आप वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, है ना, तो ये आपके हाथ में है। बाकी जो भी चीज है ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अपीयरिंग वाला, ठीक है, जो बीएड अपीयरिंग है, जो अपना जो है परस्यू कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड ईयर में है बीएड, वो लोग एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप ये समझिए कि यहां पर अपीयरिंग वालों को जो है वैलिड नहीं किया जाता है, मतलब कि आपके पास कंप्लीट जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड बीटीसी डीएड जो भी आप, माफ कीजिएगा, बीएलएड जो भी है आपका, सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब कि ये सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा। तो अभी जो सारे एग्जाम्स हो रहे हैं इस तरीके के, सारे सीबीटी मोड में हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, और तो ये भी एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको यहां पर भी मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा। क्या है मिनिमम कट ऑफ? ये कट ऑफ क्या होता है, सिलेक्शन वाला कट ऑफ है, ये नहीं है कि कितना आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए आगे हम लोग बात करेंगे। मिनिमम कट ऑफ आपको तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक आपको नंबर ऑफ वैकेंसी ना पता चल जाए। आगे मैं अभी बात करता हूं कि मिनिमम कट ऑफ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। चलिए एक बार मैं इस पे चर्चा कर लेता हूं कि मिनिमम कट ऑफ आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मिनिमम कट ऑफ मतलब जितने पर आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, ये किन किन चीजों पर डिसाइड होता है। एक ये है, देखिए पहली चीज तो ये होती है कि कितनी वैकेंसी है, क्या है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आ रही है,
उस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। दूसरी चीज है कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज रहेगा, 10-5 नंबर जो भी ऊपर नीचे होगा कैटेगरी से रिलेटेड कट ऑफ बनेगा। और तीसरी चीज है कि जो पेपर है ना वो किस पे डिपेंड, पेपर का लेवल कितना जा रहा है तो कट ऑफ उसके हिसाब से बनता है। ये भी आप लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो इन सभी ये सारी चीजें जो है उसमें डिपेंड करती हैं। तो अभी तो वैकेंसी आपको इतना ही केवल पता है कि जो आरटीआई डाला गया था उस आरटीआई में 1126 सीटें बताई गई हैं कि पीआरटी में खाली है। पिछली बार 500 के समथिंग वैकेंसी आई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कट ऑफ इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी जब तक वैकेंसी और नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो कुछ इस तरीके से नहीं बताया जा सकता। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि पेपर लैंग्वेज क्या होगा। तो पेपर का लैंग्वेज जो है, अब तो सारे पेपर्स आप देख ही रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उनको भी इंग्लिश में करके दीजिए, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में आएगा, हिंदी वाला हिंदी में आएगा, बाकी सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, ये आपको पता है। आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट। आप लोगों का क्वेश्चन था कि जो मेरिट बनती है वो किस बेस पर बनती है, पार्ट ए, पार्ट 2 या दोनों पार्ट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है पेपर 2 नहीं होते हैं। क्या है, पेपर 2 नहीं होते हैं, बल्कि इसका पार्ट 2 होता है ना। क्या क्या एक होता है, जैसे पेपर आपका एक होगा, कंप्लीट पेपर आपका एक पेपर होगा, है ना। देखिए आपका एक पेपर होगा, इस पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटा मतलब 120 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 200 क्वेश्चंस होंगे और माइनस मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग, मतलब कि 0.25 जो है माइनस मार्किंग इसमें रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इस पेपर के 2 पार्ट बनते हैं, ठीक है। पार्ट आपका बनेगा पार्ट ए और क्या बनेगा, पार्ट बी बनेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ठीक है। अब इस पार्ट में आपको कितने 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें आपको मिनिमम 40 क्वेश्चंस जरूर सही करने हैं। अगर आपने पार्ट ए में सही नहीं किया आपका पार्ट बी चेक नहीं होगा। उसके बाद यहां पर आपने 40% कर लिया, फिर आपको बी में भी 40% आपको करना ही करना, मतलब 40 क्वेश्चन यहां भी 100 नंबर आप में से सही आपको करने। उसके बाद ही जाकर के क्या होगा, आपका चेक होगा, आपकी कॉपी जो है आगे बढ़ेगी, मतलब आप पास होंगे, ठीक है। यहां पर ए में आपने 40% गेन किया तब आपका बी चेक होगा। अब अगर बी में आपने 40% गेन नहीं किया तो आप फेल कर दिए जाएंगे वहीं पर। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आप यहां 90 कर लीजिए, यहां 20 पे रह जाइए तो वो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर जो मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों, तो पेपर तो एक ही है ना, 200 नंबर का, तो जो मेरिट बनेगी वो इस पूरे 200 क्वेश्चन पर बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये पार्ट ए पार्ट बी की अलग अलग मेरिट नहीं, केवल ये पासिंग मार्क आपका 40% दोनों में अलग अलग होना चाहिए। बाकी मेरिट 200 क्वेश्चन पे पूरा मिला करके बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगला आपका क्वेश्चन था कि जो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये जो निगेटिव मार्किंग है किस पार्ट में है, ये पार्ट 1 में है, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी या फिर दोनों में है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 200 क्वेश्चन है और पेपर आपका कितना होगा, पेपर तो एक ही केवल होगा ना, उसमें पार्ट 2 होते हैं। तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा ये पूरे 200 क्वेश्चन पर होगा और आपको बताया जा चुका है कि 1/4 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि दोनों पार्ट में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो दोनों पार्ट में होने वाली है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका क्वेश्चन था मिनिमम पासिंग मार्क वाला। मिनिमम जो पासिंग मार्क है ये किसमें कितना है, तो मिनिमम ये पासिंग मार्क है, कट ऑफ नहीं है, पासिंग मार्क की बात हो रही है। तो देखिए जनरल के लिए क्या है 40% है। अब कौन जनरल में आएगा, कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी, ये सारी चीजें आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। ओबीसी के लिए कितना है 35%, मतलब 100 में से कितने क्वेश्चन करने हैं 35। अभी मैंने जो बताया ना कि 40-40 करने, वो जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर अदर स्टेट वालों की चर्चा हो रही है तो वो जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए कितने 35%, एससी एसटी पीएच जो हैं इनके लिए 30%, मतलब कि 30 क्वेश्चंस वहां पर क्वालिफाई करना होगा, 30 क्वेश्चंस करने अनिवार्य होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों पार्ट में 30-30 क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां लिखा हुआ इन बोथ पार्ट ए एंड बी सेपरेटली, अलग अलग
तो जनरल कैंडिडेट्स कितने, जनरल कैंडिडेट्स करेंगे अपने 40, ओबीसी के 35 और एससी एसटी के कितने करेंगे 30, जो है दोनों में अलग अलग करना होगा, तभी वो आपका जो है आगे बढ़ेगा, तभी आप पास होंगे उसमें। मिनिमम कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया कि ये अभी आपको नहीं बताया जा सकता कि मिनिमम कट ऑफ कितना, लेकिन आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 130 प्लस होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। 200 में 130 प्लस आपको करने होंगे। तो ये हो गया आपका मिनिमम पासिंग मार्क जो है। आगे अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज इन ग्रेजुएशन, तो ये कई सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए। देखिए उसमें मैंने बताया था 10+2 में आपके पास मिनिमम 45% होगा जनरल के लिए, और माफ कीजिएगा 45 नहीं 50% होगा जनरल के लिए, और बाकी जो कैटेगरी है उसमें 45% है। एससी एसटी इन सब के लिए 45% है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी ग्रेजुएशन का कोई परसेंट, मैंने नोटिफिकेशन उसका देखा हुआ है पिछला वाला, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया था कि ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहां पर आगे बात करते हैं कि फॉर्म में फी पेमेंट कैसे होता है। तो देखिए 100 रुपीज जो है उसका चार्ज है, कितना है 100 रुपए उसके चार्ज है। तो ये किसको किसको देना है, जनरल और ओबीसी को देना है। बाकी अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के लिए, वो चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, ये फीस बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, तो ये 100 रुपए भी नहीं लगते हैं, केवल ये लगेगा जनरल ओबीसी। उसमें भी इन दोनों को अगर देखें तो मेल कैंडिडेट जो है केवल उन्हीं को फीस देनी है। फीमेल कैंडिडेट वो जनरल ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हो, उनका 1 रुपया नहीं लगेगा, इसमें 100 रुपया भी नहीं लगेगा जो लग रहा है। बाकी एससी एसटी पीएस हैं, इन सब के लिए जो है इसमें कोई भी पेमेंट जो है नहीं लगने वाला है फॉर्म भरते टाइम। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, एज रिलैक्सेशन पर भी बात हुई थी, किसी ने पूछा था कि पीएच वाला तो आपने बताया ही नहीं, तो वो देख लीजिए आप। देखिए मैंने बताया था कैटेगरी और जो है एक्सटेंट ऑफ एज कंसेशन कितना उसमें छूट मिलती है। तो एससी एसटी को कितना छूट है, 5 साल की छूट है। ओबीसी को कितनी छूट है, 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी इनको जो है 10 साल की छूट मिलती है, ये ध्यान में रखेंगे। पीडब्ल्यूडी हैं और एससी एसटी भी हैं, 15 साल की छूट मिलेगी, और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं को एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी ने कमेंट में पूछा था कि अगर हम दिल्ली के हैं तो हमको मिलेगा कि नहीं। तो यहां पर एज रिलैक्सेशन केवल कैटेगरी वाइज है, ना कि मेल फीमेल। तो आप मेल हो या फीमेल हो, आपको केवल इसी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग से कोई भी छूट नहीं है, चाहे आप अदर स्टेट के हो चाहे सेम स्टेट दिल्ली के हो, तो भी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अगला आपका बनता है जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी का, इनका कहां का होगा। तो दिल्ली में जो है, जो दिल्ली के हैं तो उनका दिल्ली का ही होगा, और उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में कि इक्विवेलेंट अगर जो है इक्विवेलेंट बॉडी अगर ये सर्टिफिकेट बनाती है तो वो भी वैलिड होगा। अदर स्टेट वाले ये मान के चलें कि उनको सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी, और मैं ये कहूंगा कि अभी आप नोटिफिकेशन आने का वेट कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आने का वेट कर लीजिए, उसमें जिस तरीके से नए वाले में बताया जाएगा उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे। अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनके आंसर यहां पर आपको दिए जाएंगे। अब यहां पर देखिए, चलिए पहला है आपका एग्जाम सिटी। तो एग्जाम सिटी दोस्तों कहां पर होगा, तो एग्जाम सिटी आपको दिल्ली में ही पेपर देना पड़ेगा। तो आपका जो पेपर होगा वो कहां पर होगा, वहीं पर होगा, दिल्ली में ही होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, सिलेबस अगर मैं बात करूं कि पार्ट ए और पार्ट बी का आपको सिलेबस जो है चाहिए होगा, तो इसके लिए इस वीडियो में, अगर इसमें मैं डिस्कस करता तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो एक वीडियो अलग से आपको मिलेगी सिलेबस की। ठीक है, जिसमें आपको दोनों पार्ट के सिलेबस और उसके लिए बेस्ट बुक्स आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन सी बेस्ट बुक आप जो है देख सकते हैं। तो ये चीजें होंगी। ठीक है, कुछ कॉमन बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे अगर बात करें NIOS की जो बुक है, इसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो NIOS की जो वेबसाइट है आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, क्या नाम है उसका, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल। ठीक है, स्टडीशाला 2.0 है, ये ध्यान में रखेंगे, और ऑफिशियल उसमें जोड़ दीजिएगा। तो आपको लगभग 20K प्लस इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला आप ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको मैं NIOS की जितनी भी किताबें हैं ब्लॉक वाइज में डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा वहां पर। ठीक है, तो
आप वहां से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतने सारे डाउट्स जो थे आपके, वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। सिलेबस, जहां तक सिलेबस की बात है ये, ठीक है, तो सिलेबस में आपको ब्रीफ सिलेबस देने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, ये चीजें मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दे दूंगा, सिलेबस, और एक वीडियो आपको मिल जाएगी बेस्ट बुक की, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।